सो नाउ हम आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। और ये जो है काफ़ी ज़्यादा इजी डेरिवेटिव्स हैं, यहाँ पर हम लोग यूज़ कर रहे हैं उसको। और ये इजी इसीलिए हैं क्योंकि आगे जाके हम लोग इनको काफ़ी बड़े फंक्शंस में यूज़ करेंगे। तो अभी से अगर ये हमें आ जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। तो नाउ अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। यहाँ हमें मिला है नेचुरल लॉग विथ थीटा प्लस ऑफ 1। ठीक है, तो ये भी वही प्रोसेस है बिल्कुल। इसको थीटा के रिस्पेक्ट से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे। वाई डैश आएगा 1 बाय थीटा प्लस 1, 1 बाय फंक्शन, तो फंक्शन थीटा प्लस 1 है, एंड डी बाई डी ऑफ थीटा के ज़रिए जो है इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे थीटा प्लस 1 को, क्योंकि फंक्शन को अगेन हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। यहाँ पर थीटा के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएशन हो रही है, तो वाई डैश इज इक्वल्स टू 1 बाई थीटा प्लस ऑफ 1, एंड थीटा का डिफ्रेंशिएट लेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, एंड 1 का 0, तो 1 को लिखने की यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, एंड यही है हमारे पास हमारा फंक्शन। ठीक है, तो 1 बाय थीटा प्लस ऑफ 1, दिस इज अवर फर्स्ट डिफ्रेंसिएशन ऑफ y। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं वहाँ पर हमें क्या फंक्शन मिला है। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें मिला है y इक्वल टू नेचुरल लॉग 2 थीटा प्लस ऑफ 2। ठीक है, तो वही फंक्शन है, बस यहाँ पर जो है नंबर थोड़ा बढ़ा दिया है उन्होंने। तो y डैश थीटा के रिस्पेक्ट से इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1 बाय फंक्शन, फंक्शन है 2 थीटा प्लस ऑफ 2, एंड साथ में डिफ्रेंशिएट ले लेंगे अगेन विद रिस्पेक्ट टू थीटा द गिवन फंक्शन। ठीक है, तो ये हो जाएगा y डैश इक्वल टू 1 बाय 2 थीटा एंड प्लस ऑफ 2। अब 2 थीटा का डिफ्रेंशिएट करेंगे तो थीटा से 1 आएगा, तो 2 हमारे पास रह जाएगा, एंड प्लस ऑफ 2 विल बी 0, तो हमारे पास क्या रह गया, 2 रह गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ से 2 को कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा 1 बाय 2 एंड थीटा प्लस ऑफ 1, एंड यहाँ पर 2 अपना रहेगा, एंड y ऑफ डैश की इक्वल है ये। 2 एंड 2 विल बी कैंसिल, हमारे पास y डैश क्या आ जाएगा, y डैश विल बी 1 बाय थीटा प्लस ऑफ 1, एंड दैट्स ऑल। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 भी है, सॉल्व हो गया है। काफ़ी फास्ट जो है ये वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, क्योंकि इनमें कोई ज़्यादा ख़ास चीज़ नहीं है, बस सिंपली जो है हमें फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड करना है। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 13 एंड देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 को कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास y इक्वल टू नेचुरल लॉग एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम लोग पावर तो कब से हम लोग 2 में सॉल्व कर रहे थे, अब हमारे पास पावर जो है वो क्यूब में आ चुकी है। तो लेट्स सी कि इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है हमारे पास y डैश इक्वल टू 1 बाय एक्स की पावर ऑफ क्यूब, अगेन डिफ्रेंशिएट करेंगे द फंक्शन, फंक्शन क्या है, x ऑफ क्यूब, विद रिस्पेक्ट टू x यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन हो रही है। मैं अगर कहीं बताना भूल जाऊँ तो आपको पता होना चाहिए कि फंक्शन जिस चीज़ में होता है तो डिफ्रेंशिएट भी हम लोग उसी चीज़ में करते हैं। थीटा में है तो थीटा में, टी में करेंगे तो टी है, एक्स है तो एक्स में करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है 1 बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या आएगा, 3x स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे 3x स्क्वायर, y डैश हमारे पास इक्वल आ गया 3x स्क्वायर के, एंड अगर हम देखें x स्क्वायर एंड x जो है क्यूब कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 3 ऑफ x, एंड दैट्स ऑल। y डैश हमारे पास फाइंड हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा इजी था। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 14, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में हमें क्या गिवन है। सो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग x की पावर होल क्यूब। अब हमें होल क्यूब जो है कभी नहीं मिला, नेचुरल लॉग पे पावर हमें कभी नहीं मिली, तो लेट्स सी कि अब इस पावर को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो y डैश, अब देखें हम लोग पावर रूल ऑफ डिफ्रेंसिएशन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो पावर रूल से एक पावर नीचे आ जाएगी, यानी 3 नीचे आ गया, हमारे पास क्या रह गया, नेचुरल लॉग ऑफ x, और 3 से नीचे 3 से एक नीचे पावर आ गई तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रह जाएगा। ठीक है, नाउ डिफ्रेंशिएट करेंगे अगेन द होल गिवन फंक्शन विद नेचुरल लॉग ऑल्सो। ठीक है, जब नेचुरल लॉग पे पावर होगी तो नेचुरल लॉग को भी हम लोग अपने अगेन डिफ्रेंशिएशन में यूज़ करेंगे, दिस इज़ द रूल। तो याद रखिएगा, अगेन मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि जब नेचुरल लॉग पे पावर आएगी तो उस पावर को पहले डिफ्रेंशिएट पावर रूल से सॉल्व करेंगे, उसके बाद अगेन इस होल फंक्शन को, बिकॉज पावर तो होल फंक्शन में थी यानी नेचुरल लॉग पे भी थी, नेचुरल लॉग का डेरिवेटिव अगेन ले लेंगे। ठीक है, तो अगेन सॉल्व करते हैं, लेट्स सी हमारे पास क्या आता है। ये हो जाएगा 3
नेचुरल लॉग एक्स की पावर 2 और नेचुरल लॉग का डिफ्रेंशिएट लेंगे तो क्या आता है हमारे पास 1/x आता है। 1/x सीखेंगे, अब इन दोनों को जो है हम लोग मिला के लिख लेंगे। अलग अलग अच्छे नहीं लगते, दुश्मनी सी लगती है, तो चलिए आइए इसको सही कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा x एंड नेचुरल लॉग ऑफ l होल स्क्वायर डिवाइड्स x एंड दैट्स ऑल। हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या गिवन है? क्वेश्चन नंबर 15 में हमें गिवन है y इक्वल टू t विद नेचुरल लॉग ऑफ t होल पावर स्क्वायर। सो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमें गिवन है प्रोडक्ट, ठीक है। ये एक फंक्शन है, ये दूसरा फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। हमें पता है कि डिफरेंशिएशंस के रूल्स क्या हैं फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है। हम क्या करते हैं फॉर द प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं। अगेन मैं थोड़ा सा यहाँ पर दोबारा से जो है रिमाइंड करवा देती हूँ आपके लिए कि प्रोडक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कैसे करते हैं। फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, ठीक है, विद द डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, देन प्लस सेकेंड फंक्शन को हम लेते हैं x1 x2, तो सेकेंड फंक्शन को लेते हैं विद द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन लिखते हैं, जगह नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो बस थोड़ा सा रिमाइंड करवाना था कि फर्स्ट फंक्शन लेते हैं, सेकंड का डेरिवेटिव साथ में, फिर प्लस करते हैं, सेकंड फंक्शन लेते हैं और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लेते हैं, ठीक है। तो इस रूल को याद रखिएगा, मैंने एक बार फिर से रिमाइंड करवा दिया है अगर कोई भूल गया था। तो y डैश इक्वल टू, अब ये फर्स्ट फंक्शन है, ये सेकंड फंक्शन है, ठीक है। अब आपकी मर्जी है कि आप पहले फर्स्ट का डेरिवेटिव ले रहे हैं या सेकंड का डेरिवेटिव ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, मैं पहले सेकंड का डेरिवेटिव ले लूँगी। पहले मैं फर्स्ट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, पावर नीचे आ जाएगी, ठीक है, एंड नेचुरल लॉग t विल बी एज इट इज़, सही है। अब हमें पता है कि जब पावर रूल अप्लाई होती है तो डेरिवेटिव हम लोग अगेन उस जो है फंक्शन का लेते हैं, यानी नेचुरल लॉग ऑफ t का, ठीक है। प्लस अब हम लोग सेकंड फंक्शन ले रहे हैं, नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, 1 लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। अब इसको ज़रा से हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं, जैसे इसको मैं 2t लिख सकती हूँ विद नेचुरल लॉग ऑफ t, इसका डेरिवेटिव लूँगी तो 1/t होगा, ठीक है। प्लस ये हो जाएगा नेचुरल लॉग t का होल स्क्वायर, 1 एज इट इज़। t और t कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास 2 नेचुरल लॉग ऑफ t प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप आगे पीछे लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दोनों ही पॉजिटिव हैं। और इसी के साथ हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमने प्रोडक्ट रूल ऑफ डेरिवेटिव यूज़ किया एंड पावर रूल ऑफ नेचुरल लॉग यूज़ किया, इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 कैसे सॉल्व होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 16 में हमें गिवन है स्क्वायर रूट्स। तो क्वेश्चन नंबर 16 है y इक्वल टू t विद द स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ t, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं। क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, t विद नेचुरल लॉग ऑफ t पावर 1/2। तो अगेन हमारे पास जो अभी हमने फंक्शन सॉल्व किया बिल्कुल वैसे ही फंक्शन है, उस पर भी पावर थी और यहाँ पर भी पावर है, उधर भी 2 फंक्शंस हैं, यहाँ पर भी 2 फंक्शंस हैं। अगेन प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे, y डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, ये हो जाएगा हमारे पास t, पहले मैं फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लूँगी यानी 1, और अभी फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। देन प्लस अब सेकंड फंक्शन को हम क्या करूँगी, मैं इसका डेरिवेटिव लूँगी, फर्स्ट विल बी एज इट इज़, इसका डेरिवेटिव लूँगी तो 1/2 आ जाएगा विद नेचुरल लॉग ऑफ t, ठीक है। और यहाँ पर 1/2 से -1 करूँगी तो क्या आएगा, -1/2 आ जाएगा, एंड इस फंक्शन का अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे यानी नेचुरल लॉग ऑफ t का, ठीक है। नाउ ये एज इट इज़ आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ t पावर 1/2 प्लस इससे हमारे पास क्या आएगा, 1/t आएगा, ठीक है। चलिए मैं इधर लिख देती हूँ, इधर नहीं लिखती डायरेक्ट, अभी स्टार्टिंग चल रही है ना, तो डायरेक्ट नहीं करती। तो पावर -1/2 और इसका नेचुरल लॉग लेंगे तो क्या आएगा, 1/t। दिस t एंड दिस t विल बी अगेन कैंसिल, हमारे पास क्या आ जाएगा, नेचुरल लॉग ऑफ t पावर 1/2 एंड अगेन प्लस
ये हो जाएगा 1/2 और नेगेटिव पावर है, हम नहीं छोड़ते, हम लोग अपने आंसर को जो है वो डिफाइन रखते हैं। तो इसको भी आप डिफाइन रख सकते हैं, जैसे कि हम लोग इसको बोल देंगे स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ टी। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 सॉल्व हो चुका है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। अब देख रही है ना कि जो फंक्शंस हैं उसमें हमारे पास जो है थोड़े से स्टेप्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं और जो फंक्शन है वो भी थोड़ा सा जो है मुश्किल हो रहा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। यहाँ पर हमें गिवन है y इक्वल टू x की पावर 4/4 एंड नेचुरल लॉग ऑफ x, साथ में गिवन है माइनस x की पावर 4 विद 16। अब अगर हम यहाँ पर देखें, अगेन हमें दो फंक्शंस गिवन हैं, एक फंक्शन ये है, ये एक दूसरा फंक्शन है और ये तीसरा फंक्शन है। ठीक है, तो वो तो अलग है, उसमें तो कोई प्रोडक्ट नहीं यूज, तो उसको हम लोग एज इट इज रहने देंगे। यहाँ पर जो है हम लोग डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स यूज करेंगे। फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, वही प्रोडक्ट वाला रूल लगेगा। तो फर्स्ट फंक्शन ये रहा इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकेंड फंक्शन, यानी इसका डेरिवेटिव मैं ले लूँगी, तो ये हो जाएगा 1/x। ठीक है, एंड नाउ ये फंक्शन एज इट इज सेकंड और फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लूँगी मैं, यानी ये हो जाएगा 4/4 और x की पावर हो जाएगी 3। तो ये और ये जो है हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो 4 नीचे आ जाएगा, x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 विल बी एज इट इज। नाउ यहाँ पर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा x की पावर 4 विद 4 ऑफ x। ठीक है, एंड ये हो जाएगा प्लस नेचुरल लॉग x और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास आ रहा है x³। तो जब भी नेचुरल लॉग के पास कोई और वेरिएबल आता है तो वो वेरिएबल को हम लोग पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये x³ को हम लोग पहले लिख लेंगे। माइनस 4 और 16 विल बी कैंसिल, तो 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16। तो यहाँ पर आ जाएगा x की पावर 4/4। ठीक है, ना अगर हम लोग इसको देखें और इसको देखें, हमारे पास क्या हो रहा है, प्लस इंटू माइनस फॉर्म में आ रहा है, तो हमारे पास ये चीज़ें जो है यहाँ पर क्या हो जाएंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो कैसे कैंसिल आउट करेंगे, ये और ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा x की पावर 3 4 प्लस x³ नेचुरल लॉग ऑफ x। ठीक है, एंड विद माइनस x की पावर, यहाँ पर हमारे पास जो है पावर 4 नीचे आ रहा था तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है पावर क्यूब बाय 4। नाउ दिस एंड दिस होल विल बी कैंसिल, हमारे पास आंसर में क्या आएगा, x³ विद नेचुरल लॉग ऑफ x। एंड दैट्स ऑल, हमने जो है फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 18, देखते हैं वहाँ पर हमें कैसा फंक्शन गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास y इक्वल टू x³ बाय 3 नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x³ बाय 9। अगेन जो है हमें क्या गिवन है, प्रोडक्ट रूल गिवन है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले y ऑफ डैश, ये हो जाएगा हमारे पास x³ बाय 3, इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेंगे, फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन। ठीक है, नाउ सेकेंड फंक्शन इंटू फर्स्ट फंक्शन, तो 3 विथ x² बाय 3, 3 एंड 3 विल बी कैंसिल, ऑन द स्पॉट कैंसिल करेंगे, माइनस 3 पावर नीचे आ जाएगी, पावर 2 एंड ये हो जाएगा 9, तो ऑन द स्पॉट इसको कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या और क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा x² बाई 3 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ x विद x²। तो जब भी लॉग के पास हमारे पास कोई वेरिएबल आता है तो हम उस वेरिएबल को पहले लिखते हैं, यानी x² को पहले लिखेंगे, विद नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x² बाई 3। अगेन दिस एंड दिस विल बी कैंसिल, बिल्कुल 17 वाले की तरह है ये। ठीक है, एंड साथ में हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, x² नेचुरल लॉग ऑफ x, एंड दैट्स ऑल, फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी फाइन। नाउ चलते हैं विद क्वेश्चन नंबर 19, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 में हमें क्या गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 19 में हमें गिवन है y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ t विद t। ठीक है, तो नेचुरल लॉग ऑफ t हमें विद t मिला है, यहाँ पर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव।
कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव क्या था, जो नीचे फंक्शन होगा उसका हम लोग स्क्वायर ले लेंगे। नाउ हम क्या करेंगे, जो गिवन फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, इसको फर्स्ट इनको सेकंड बोलते हैं, सेकंड का स्क्वायर, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन, फिर माइनस करेंगे, ये होगा फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव, डैश लगा रही हूँ मैं, सेकंड फंक्शन एज इट इज़ माइनस फर्स्ट फंक्शन ले लेंगे और सेकंड का जो है डेरिवेटिव ले लेंगे। ठीक है, तो रूल मैंने बहुत सिंपल यहाँ पर 1 2 में बता दिया है, ना अप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा हमारे पास, सेकंड का स्क्वायर हमने ले लिया, फर्स्ट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, नेचुरल ऑफ टी को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 1/t, और सेकंड फंक्शन को एज इट इज़ ले लेंगे माइनस, अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ ले लेंगे यानी नेचुरल लॉग ऑफ टी को, और डेरिवेटिव ले लेंगे सेकंड फंक्शन का, टी का डेरिवेटिव क्या होगा 1 होगा, टी और टी कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस, ये हो जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ टी डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल। हमने बहुत इजीली इसको क्वेश्चन टूल से सॉल्व कर लिया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 20 में हमें फंक्शन गिवन है y इक्वल टू 1 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ t विद t, होल डिवाइड है t से। अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, हमारे पास गिवन है कोशेंट रूल ऑफ डेरिवेटिव, तो वही रूल दोबारा से यूज़ करेंगे लाइक क्वेश्चन नंबर 19। ये हो जाएगा नीचे ऊपर फंक्शन 1, ये सेकंड, t का स्क्वायर ले लेंगे यानी सेकंड फंक्शन का स्क्वायर। नाउ फर्स्ट फंक्शन लेंगे, ठीक है, फर्स्ट फंक्शन का क्या लेंगे हम लोग, डेरिवेटिव ले लेंगे। तो अगर हम लोग फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 1 का 0 एंड नेचुरल लॉग ऑफ t का क्या हो जाएगा 1/t आ जाएगा। सेकंड फंक्शन t है एज इट इज़ लिख देंगे माइनस, अब फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखेंगे एंड सेकंड का जो है डेरिवेटिव ले लेंगे, t का डेरिवेटिव लेंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब t और t कैंसिल, हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस अच्छा ये माइनस, अब हम लोग इसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस इंटू माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस और 1 एज इट इज़, ये हो जाएगा हमारे पास टी स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर हम आंसर देखें तो ये हो जाएगा हमारे पास कैंसिल, हमारे पास रह जाएगा माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी बाय टी स्क्वायर, एंड दैट्स ऑल। जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो हमने निकाल लिया है, जो कि है माइनस नेचुरल लॉग ऑफ टी बाय टी स्क्वायर। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 20 भी सॉल्व हो गया है। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।